प्रश्न आया है कि अपने देश में और बाहर भी धर्म, अध्यात्म, योग के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं। उनमें भी बहुत सारे गुरु हैं। क्या उनसे दीक्षा लेने पर, उनकी संस्था ज्वाइन करने पर, उनकी साधना पद्धतियों को अपनाने पर कुछ आध्यात्मिक प्रगति संभव है? इसका उत्तर ये है कि निश्चित रूप से आप किसी भी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी गुरु को गुरु बना सकते हैं, पर किस लिए गुरु बना रहे हैं ये ध्यान रखिए। किसी भी संस्था का अगर शिष्यत्व आप ग्रहण करते हैं तो सिर्फ ये हुआ कि जैसे आपने किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आध्यात्मिक प्रगति की तो कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं। हाँ, एक बात जरूर होगी कि जैसे ही आप संस्था ज्वाइन करेंगे आप में दोष दृष्टि आ जाएगी। दूसरे लोगों में दोष देखना शुरू कर देंगे, संसार में दोष देखना शुरू कर देंगे। संसार में बड़ी गरीबी है, संसार में बहुत अशांति है, दूसरे लोग बड़े अज्ञानी हैं। ये संस्थाएं सिर्फ दूसरों में बुराइयां देख करके बनाई जाती हैं। और जब भी आप वहाँ बैठेंगे तो इसी आधार पर आपसे चंदे जुटाए जाएंगे, गरीबी दूर करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, अज्ञानता दूर करने के लिए, अव्यवस्था दूर करने के लिए आपसे धन उगाही की जाती है। और उस धन से स्वयं के संस्था के विस्तार का काम होता है। स्वयं की संस्था में भोग की सामग्रियाँ जुटाई जाती हैं। आपको बोध की उपलब्धि कहाँ होती है? आपने जिस कारण से गुरु बनाया वो कहाँ वहाँ मिला? आप इस बात को कभी सोच ही नहीं पाते हैं। आपके दिमाग को, आपके मन बुद्धि को इस तरह से मोड़ दिया जाता है, ऐसे कूपमंडूक बना दिया जाता है कि दूसरे के विचारों को सुनना भी नहीं पसंद करते हैं आप। संस्था ज्वाइन करने के बाद कूपमंडूक की स्थिति हो जाती है आपकी, और दूसरों में दोष दर्शन करने लग जाते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं, मिथ्या ही, और दूसरों को अज्ञानी। दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की बुराई दूर करने के लिए आप मेरे गुरु के पास चलिए। ये है। जबकि गुरु बनाने के बाद आपके भीतर क्या आना चाहिए? सबसे पहला जो लक्षण आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि आपका दोष दर्शन करने का जो दृष्टि थी वो समाप्त हो जाए। दोष दर्शन आप कर ही ना पाए, दूसरों का दोष न देख पाए, सिर्फ अपना दोष देखने लग जाए। गुरु मिलते ही आप में ये दृष्टि आनी चाहिए, दूसरों में दोष क्या, दूसरों में ब्रह्म दर्शन करने लग जाए, दूसरों में अच्छाइयाँ देखने लग जाए, दूसरों को श्रेष्ठ मानने लग जाए। ये गुरु की विशेषता है। श्रेष्ठ गुरु के मिलते ही आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपकी दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। पर आप जब निकृष्ट गुरु को अपनाते हैं, निकृष्ट गुरु को अपनाते हैं, तो पूरी सृष्टि निकृष्ट हो जाती है और आप अपने आप को मिथ्या ही उत्कृष्ट समझने लग जाते हैं और सारा धन, पूरा जीवन इन्हीं बाह्य कार्यों में उलझा के रख देते हैं। कभी भी आध्यात्मिक चर्चा तो होती ही नहीं। संस्था के दो सदस्य अगर मिल जाए तो चर्चा किस बात पे होती है? हमारे संस्था के कार्यक्रम कहाँ कहाँ हो रहे हैं, हमारे गुरुजी कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कितने सदस्य जुटे, कितना पैसा मिला, इन्हीं सब पे। कभी ये नहीं कि मन का स्तर कहाँ पहुँचा, चेतना कहाँ तक जागृत हुई, चैतन्यता में मुझे प्रवेश मिला कि नहीं मिला, मेरे मन बुद्धि संसार से विरक्त हुए कि नहीं हुए। ये सब बातों पे तो चर्चा ही बंद हो जाती है। चर्चा सिर्फ संस्था के विकास में, संस्था के सदस्य कैसे बढ़ जाए, सब लोग मोक्ष को प्राप्त कैसे हो जाए, इतनी कट्टरता हो जाती है कि दूसरों के क्रियाकलापों को देखना, दूसरे के ग्रंथों को पढ़ना, दूसरे के कथाओं को सुनना तक स्वीकार नहीं करता है कोई संस्था का आदमी। इसलिए संस्थाओं का गुरु बनाना तो एकदम बेकार, एकदम बेकार है। किसी भी तरह से उसे सही नहीं माना जा सकता है। गुरु ढूंढना है तो साधकों को, तपस्वियों को आप गुरु बनाइए, वो आपको मुक्त करेंगे। और ये सब बांधते हैं, बद्ध ही दूसरों को बांधता है, और जो मुक्त है वो दूसरों को मुक्त करता है।
आपको विचारों से मुक्त कर देगा, आपके बुराइयों से मुक्त कर देगा, आपकी दृष्टि को शुद्ध कर देगा, अगर सचमुच शुद्ध गुरु है तो। और अशुद्ध गुरु मिला, इसका एकमात्र प्रमाण यही है कि आपको आप में भी दोष दृष्टि देखने की बुद्धि आ जाएगी, दूसरों में दोष देखने लग जाएंगे, और आत्मबुद्धि तो बिल्कुल भी नष्ट हो जाएगी। आत्मा कहाँ चली गई? आत्मा के दर्शन के लिए गुरु बनाया गया था कि सामाजिक कार्यों के लिए गुरु बनाया गया था? इसको आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर कोई कह दे कि ये सामाजिक कार्य हैं तो आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि इस समाज ही नर ही तो नारायण है, संसार का भला ही तो अध्यात्म है। जब वो आत्मदर्शन नहीं करा पाते हैं तो संसार दर्शन कराते हैं, भगवान का दर्शन जब नहीं करा पाते हैं तो स्वयं भगवान बन के बैठ जाते हैं। जब वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा बेकार है, और फिर कल को अपनी ही मूर्ति थमा देते हैं और आप मूर्खों की तरफ से लेकर पूजने लग जाते हैं और कहते हैं हाँ मैंने एक आध्यात्मिक गुरु बनाया है जो ये सब ढोंग ढकोसला मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। और फिर वो कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं संस्था के सदस्यों को कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जुटाया जाए। आप समझ ही नहीं सकते हैं, संस्था को अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप समझ ही नहीं सकते हैं कि आपको किस तरह से गधा बना लिया गया है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा आत्मिक विकास हुआ कि नहीं, अंतर चेतना जागृत हुई कि नहीं, आत्मबोध हुआ कि नहीं। इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग संसार की तरफ मोड़ दिया। संसार की भलाई सोचिए, दूसरों को का भला सोचिए, दूसरों के लिए काम करिए। अध्यात्म का सीधा सा अर्थ है अपने लिए काम करना, अपने लिए, अपने आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। और सदगुरु हमेशा आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगा, आत्मा की तरफ, स्वयं की तरफ मोड़ेगा, बाहरी दुनिया को नहीं दिखाएगा। तो जब बाहरी दुनिया देखना हो, संस्था ज्वाइन करिए। अंतर जगत में जाना हो, किसी आत्मज्ञानी पुरुष का सानिध्य पकड़िए, उसकी सेवा करिए, उसको प्रसन्न करिए, फिर आपको किसी साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आत्मबोध में जाएंगे, जगत का तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। भगवान को जानने के बाद जगत का अस्तित्व ही कहा जाता है। भगवान को जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक ही जगत है। रामचरितमानस को एक सामान्य सा ग्रंथ माना जाता है, बाह्य जगत के बारे में, बाह्य भक्ति के बारे में बताने वाला ग्रंथ। लेकिन उसी रामचरितमानस में वेदांत के उच्च से उच्चतम सूत्रों को सरल भाषा में बता दिया गया है। रामचरितमानस में कहा गया है, जहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जहि मतलब भगवान। भगवान को जानने के बाद, भगवान को जानने के बाद जहि जाने जग जाय हेराई, जग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। हेराई मतलब खो जाता है, जगत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जहि जाने, जिसके जानने के बाद जगत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जागे, जागने पर, जागने मतलब ज्ञान होने पर, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जैसे ज्ञान हो जाए या जाग जाए, सपने का भ्रम यानी जगत का भ्रम मिट जाता है। और वहाँ क्या है? और भी जगत को बताने का प्रयास किया। जगत है, जगत में दुख है, जगत में बुराइयां हैं, जगत का कल्याण करना है। ये बुराइयां क्यों दिखती हैं? कबीरदास अपने बड़े ही सहज सरल अंदाज में कहते हैं, आपै उरझै उरझिया, दीख है सब संसार, आपै सूरझै सूरझिया, यह गुरु ज्ञान विचार। यदि आप मुक्त हैं, यदि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं तो सृष्टि कैसी दिखती है? ब्रह्म स्वरूप। और यदि बद्ध हैं तो सृष्टि कैसी दिखती है? बद्ध। यदि आप उलझे हुए हैं तो पूरा संसार उलझा हुआ दिखता है। यदि आप सुलझ गए तो सारा संसार सुलझ। संसार जितना सिस्टमेटिक है, जितना सुव्यवस्थित है, जितना सुनियोजित है, उतना तो कुछ है ही नहीं। आप कौन हैं? आप कौन है जिसे सुव्यवस्थित सुनियोजित कर लेंगे? भलो भलाई बैलहई लहई निचाई नीच, अमीय सराही अमरता गरल सराही मीच। यहाँ हर चीज़ की सराहना है। विष की अपने जगह पे सराहना, अमृत की अपने जगह पे सराहना। यदि आप आत्मज्ञानी हैं, यदि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं तो मेरे अंदर भी ब्रह्म ज्ञान प्रकट करें, ब्रह्म दृष्टि प्रकट करें। मैं भी जगत को ब्रह्ममय देख सकूं, ये नहीं कि जगत की बुराइयां देख सकूं, जगत को अपने संस्था का सदस्य बनाने के लिए दर दर भटकूं, झूठ मूठ की बातें फैलाऊं। तो संस्था के गुरुओं को तो दूर से ही प्रणाम, उनके संस्था को प्रणाम। वो राजनीतिक पार्टियों की तरह होती हैं, उसमें
ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदस्य बने, इस पर ध्यान दिया जाता है। आपको आत्मबोध हुआ कि नहीं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गुरुआ तो घर घर फिरे दीक्षा हमारी ले, और कै बूढ़े कै उबरे टका परदनी दे। कबीर की चौपाइयाँ गुरु के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बताई गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कबीर के बारे में। कबीर ने गुरु के बारे में बताया। एक और गुरु को श्रेष्ठ बताते हुए, और गुरु लोग अपने में बांध लेते हैं, एक और दोहा उनका साखी है। साखी क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इस साखी को इतना गलत तरीके से व्याख्यायित कर दिया जाता है, क्या बताएं। उसमें स्पष्ट कहा है कबीर साहब ने कि गुरु और गोविंद दो होने चाहिए। यहाँ क्या होता है, गुरु ही गुरु और गोविंद बनकर एक ही खड़ा हो जाता। कहता मैं ही भगवान भी हूँ, मैं ही गुरु भी हूँ। ये बिल्कुल गलत धारणा है। कबीर ने कहा है दो खड़े, दोनों आ जाएं सामने। जब दोनों आ जाए, यानी गुरु ऐसा समर्थ हो कि भगवान को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे, तो वो ईश्वर से पहले, परमात्मा से पहले, आत्म तत्व से पहले पूजनीय है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा गुरु जो स्वयं को भगवान बना दे, वो पूजनीय कतई नहीं है। वो हमें भ्रम में रख रहा है, वो हमें ब्रह्म दर्शन नहीं करा पा रहा है, तो स्वयं को ही भगवान बना के आपके सामने स्वयं को खड़ा कर दे रहा है। ये सब धारणाएं बनी हुई हैं। आप स्वतंत्र हैं। यदि आप गधा बनना चाहते हैं, बिल्ला ढोना चाहते हैं, पर्चा कटवाना चाहते हैं, चंदा जुटाना चाहते हैं, किसी गुरु का चित्र पूजना चाहते हैं, गुरु के चित्र की पूजा का तो शास्त्रों में बिल्कुल निषेध ही है। कहीं हमने पुराणों में नहीं पढ़ा कि राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का कोई मंदिर बनवा दिया हो, कहीं चित्र रखा हो या पूजा किया हो। कृष्ण ने कभी अपने गुरु संदीपनी का कोई चित्र बना दिया हो, कहीं पूजा किया हो। गुरुओं की पूजा का तो सख्त निषेध है हमारे यहाँ, लेकिन गुरु पूजा चल रही है, और ब्रह्म अनुसंधान के नाम पर संस्थाएं चल रही हैं। तो मूर्खों को कौन समझाए? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। तो मूर्खों के लिए सब संस्थाएं बनी हुई हैं। जिन्होंने कभी अपने मौलिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, मौलिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, वेदों शास्त्रों उपनिषदों को नहीं देखा, वे ही लोग संस्था के सदस्य बनते हैं। जिन लोगों ने कभी भी संतों का सानिध्य नहीं प्राप्त किया, जो अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में पले बढ़े, जिन्होंने अपने शास्त्रों वेदों को निंदनीय माना, वही जाकर इन ढोंगी गुरुओं के चक्कर में फंसते हैं। और उनको फंसना भी चाहिए, क्योंकि उनके इस संस्था सदस्यता में ही अगर उनको लग रहा है कि श्रेष्ठता है, जन समूह का साथ है, अपने लोगों से बिछड़ के भी वहाँ जाकर अगर सुखी हैं, तो ठीक है, उनका भी एक स्तर है। ऐसे गुरुओं को भी कुछ लोग बना लेते हैं, जीवन यापन करते हैं, उससे उनका भी धंधा चलता है, उनका भी एक सामाजिक स्तर बन जाता है। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा सा भी अपने साहित्य का अध्ययन किया है, उपनिषदों का अध्ययन किया है, ये तो कह रहा हूँ एकदम सबसे अंतिम ग्रंथ रामचरितमानस का भी अगर किसी ने अध्ययन किया है, तो गुरुओं के चक्कर में कभी नहीं फंसता। लेकिन जिन्होंने नहीं अध्ययन किया, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा स्वयं के उत्थान में लगे रहे, वो ऐसे ही जगह जाके अपना सिर नवा देते हैं और वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ उपलब्ध नहीं होता। हर हर महादेव।